बाघमारे हॉस्पिटल में औरतों से जुड़ी हर बीमारी के इलाज के साथ अब शुरू हो चुका है डिलीवरी। चाहे नॉर्मल हो या सिजेरियन, कम दामों में किया जाएगा। 24 घंटे माहिर डॉक्टरों की निगरानी में। अस्पताल का पता सखाफ रोज़ा 4 नंबर स्कूल के करीब, बीजापुर। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। बीजापुर पौर कार्मिकों का वेतन के लिए एहतजाज, बाकी वेतन देने का आग्रह करते हुए राज्य म्युनिसिपल कार्मिक संघ के कार्यकर्ताओं ने आज जिलाधिकारी दफ्तर के सामने महानगर पालिका के खिलाफ नारे लगाते हुए आक्रोश अपना व्यक्त किया। कोविड के इस भारी खतरे में भी अपनी सेवाएं दे रहे पौर कार्मिकों को सही ढंग से वेतन नहीं दिया जा रहा है। पिछले 6 महीनों से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले कार्मिकों को वेतन नहीं दिया गया। कंटेनमेंट जोन में काम करने वालों को सुरक्षा के किट भी नहीं दिए गए। जल्द से जल्द वेतन देने और नौकरियों को कायम करने का आग्रह करते हुए कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को निवेदन पत्र सौंपा। आज से विधानसभा अधिवेशन शुरू। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व केंद्र सचिव एमवी राजशेखरन, राज्यसभा सदस्य अशोक गस्ती सहित सियासी, संगीत, साहित्य और यक्षगान के क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देकर जुदा हुए 15 लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए आज से विधानसभा अधिवेशन की शुरुआत हुई, जिसमें गृह मंत्री बसवराज बोम्मई, डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण सहित करीब 50 से ज्यादा सचिव कोविड के कारण और 70 की उम्र से ज्यादा के विधायक गैर हाजिर रहे, जिसके कारण हंगामा नहीं दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि सरकार 3 दिनों में ही अधिवेशन को कोविड का बहाना करके खत्म करने जा रही है, जबकि विपक्ष वाले कोविड वायरस के लिए खरीदे गए सामानों में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर सरकार को झटका देने की सोच रहे हैं। कम से कम 15 दिनों के लिए अधिवेशन को चलाने की मांग विरोध पक्ष ने की है। भू सुधार कानून में बदलाव वापस न लिया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, कुरुबर शांत कुमार की चेतावनी। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन के फ्रीडम पार्क तक रैली करते हुए कई किसान, दलित, कार्मिक संघों के सदस्यों ने सरकार के विरुद्ध आक्रोश जताते हुए नारे लगाए। भू सुधार कानून में बदलाव करके विशेष अधिकार के तहत जल्दबाजी में जारी किया गया है। इससे खेती न करने वाले भी जमीन खरीद सकते हैं। भू माफिया और कारपोरेट कंपनियों को मनचाही जमीन खरीदने की इस कानून में सुविधा है। इस बदलाव के कारण किसानों को बड़ा नुकसान होगा। अगर आने वाले दिनों में इस कानून को वापस न लिया गया तो बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी किसान मुखंड कुरुबर शांत कुमार ने। वेतन के लिए बीएसएस के सिब्बंदियों की जिलाधिकारी से गुहार। बीदर की सहकारी शुगर फैक्ट्री बीएसएस के पिछले 1 बरस से घाटे में चल रही है। बहुत से मजदूर यहां से नौकरी छोड़कर जा चुके हैं, मगर फिर भी 164 परमानेंट, 222 डेली वेजेस गुत्ते पर काम करने वाले 4 मजदूरों को मिलाकर कुल 390 मजदूर काम करते हैं। इनको कुल 30 महीनों का वेतन अब तक नहीं दिया गया। इसी के चलते इस शुगर फैक्ट्री के सिब्बंदियों ने अपना दुखड़ा बीदर जिला अधिकारी आर रामचंद्र को सुनाया। कोविड के इस गंभीर हालात में गुजारा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसलिए जल्द से जल्द वेतन देने के लिए कदम उठाने की मिन्नत की जिला अधिकारी से। जिला अधिकारी ने इससे संबंधित अधिकारियों और फैक्ट्री के जिम्मेदारों से बात करके वेतन दिलवाने का भरोसा दिलाया। नगर सभा पौर कार्मिकों का कोविड टेस्ट। गंगावती नगर सभा के अभिवृद्धि विभाग के योजना निर्देशक सिद्धरामेश्वर के नेतृत्व में यहां सेवाएं दे रहे कुल 158 कार्मिकों में 53 कार्मिकों का कोविड टेस्ट किया गया। इस मौके पर बात करते हुए निर्देशक सिद्धरामेश्वर ने कहा कि कोविड की इस मुश्किल की घड़ी में अपनी जान को दांव पर लगाकर सेवाएं दे रहे सिब्बंदियों की सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। इसी के तहत कोविड टेस्ट किया जा रहा है। इन 53 कार्मिकों
में सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सब की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पिछले 4 महीनों से चेकअप का काम जारी है। अब बाकी सिब्बंदियों का टेस्ट भी किया जाएगा, बताया निर्देशक ने। ड्रग्स माफिया सीसीबी की ओर से प्रमुख आरोपी की तलाश तेज। बेंगलुरु के कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री सैंडलवुड में ड्रग्स, गांजा और दूसरी नशीली चीज़ों की खरीद और फरोख्त को लेकर सीसीबी पुलिस जांच कर रही है। अब तक कुल 17 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है, मगर बताया जा रहा है कि बंधित आरोपियों को ड्रग्स सप्लाई करने वाला प्रमुख आरोपी शिव प्रकाश उर्फ चप्पी का कहीं पता नहीं चल रहा। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु के कोने कोने तक ड्रग्स सप्लाई करने वाला यही है। इसके बारे में सीसीबी पुलिस ने बहुत सारी जानकारी हासिल की है। बताया जा रहा है कि यह देश से बाहर जाने की फिराक में है और अपने बचाव के लिए वकीलों से भी राबिता कायम कर रखा है, मगर इसके ठिकाने का पता नहीं चल पा रहा। अगर इसकी गिरफ्तारी होगी तो इस मामले में यकीनन नया मोड़ आएगा और भी सनसनीखेज खुलासे हो सकते हैं। एमएलसी राघो आचार कोविड की चपेट में। अधिवेशन के लिए गैर हाजिर चित्रदुर्ग के एमएलसी राघो आचार की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके कारण अधिवेशन में अब भाग नहीं लेंगे। कल इन्होंने अपनी जांच करवाई थी। इसकी खुद जानकारी देते हुए एमएलसी ने बताया है कि इनके संपर्क में आने वाले सभी लोग अपनी जांच करवा लें। वैसे रोग लक्षण तो नहीं है, पर डॉक्टर्स की सलाह पर घर में ही रहकर इलाज करवा लूँगा। पिछले दिनों ये कोविड किट पहनकर चित्रदुर्ग के जिला अस्पताल आए थे। इनके पॉजिटिव आ जाने से जिला अस्पताल के सिब्बंदी सकते में आए हैं। वायरस पीड़ित सरकार के पोस्टर लगाने वालों की तलाश जारी। बेंगलुरु शहर के बस स्टैंड, मैकेरी सर्कल, पैलेस रोड, टीवी टावर रोड, शंकर मठ, कामाक्षी पाल्या सहित कई जगहों पर आपत्तिजनक पोस्टर दीवार पर चिपकाए गए हैं, जिसमें लिखा गया है कि वायरस पीड़ित सरकार अधिकार में है। कई विधायकों के नामों सहित कोविड के संकट की घड़ी में भ्रष्टाचार करने वाली सरकार और बहुत कुछ आपत्तिजनक लिखकर पोस्टर्स लगाए गए हैं। पता नहीं किसने इन पोस्टरों को चिपकाया है और किसने इनको दीवारों पर चिपकाया। बेंगलुरु सिटी कमिश्नर कमल पंत ने ऐसा काम करने वालों का पता लगाकर गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारियों को सूचित किया है। देश में पहली बार ओपन बुक एग्जाम मैसूर कर्नाटका ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा कोविड के कहर को देखते हुए इस बार परीक्षाओं का आयोजन करना नामुमकिन है। असाइनमेंट के आधार पर स्टूडेंट को अगली कक्षा में भेजने की बजाय घर में ही ओपन बुक एग्जाम लेने का फैसला लिया है। कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी मैसूरू में घर में ही बैठकर स्टूडेंट A4 पेपर में सवालात के जवाब लिखेंगे और अपना आंसर शीट यूनिवर्सिटी को पोस्ट से भेजेंगे। इस बार 2019-20 के लिए इस यूनिवर्सिटी में से कुल 12,000 से ज़्यादा स्टूडेंट पर्चा लिखेंगे। केंद्र सरकार की मार्गसूची UGC आदेश के तहत कोविड वायरस के कहर को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है, बताया यूनिवर्सिटी जर्नलिज्म विभाग के डीन डॉक्टर तेजस्वी नविलूर ने। बताया कि अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में ऐसी एग्ज़ाम बड़ी कामयाब हुई है। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम से वंचित ना हो, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी चांसलर डॉक्टर कविता राय ने बताया कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट को छोड़कर बाकी सब विद्यार्थी ओपन बुक एग्ज़ाम घर से ही लिखेंगे। गुलबर्गा जिले में भारी बारिश, कई ग्रामों में घुसा पानी। एक तरफ जिले में हो रही बारिश तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण उजनी डैम से भीमा नदी को काफ़ी मिकदार में पानी छोड़ा गया है। स्वर्ण बैरेज से करीब 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से जिले के अफजलपुर, जेवर्गी और चितापुर तालुकाओं में बाढ़ की स्थिति बन गई है। हजारों एकड़ की फसलों को नुकसान पहुंचा है। चिंचोली तालुका के केरली, बेनकनहल्ली, भंटनहल्ली सहित करीब 500 से ज़्यादा घरों में पानी घुस गया है, जिसके कारण लोग रातों में उठकर अपना सामान इकट्ठा करके घर से पानी निकालने में जुटे हैं। पिछले दिनों अड़न तालुका में कार सहित एक जेस्कॉम का अधिकारी
पानी के बहाव में बह गया था। अब कल रात कमलापुर तालुका के श्रीचंद ग्राम के पास बाइक सहित नाले में एक और युवक बह गया है। आज सुबह इसकी लाश बरामद हुई। रास्तों की मरम्मत की मांग, विकास वेदी के कार्यकर्ताओं का एहतजाज। ऐतिहासिक नगर बीजापुर में सही ढंग के रास्ते न होने पर वाहन सवार अपनी जान हथेली पर लेकर चल रहे हैं। लॉकडाउन के समय बंद किए गए कई कामों की अभी शुरुआत नहीं हुई। ऐसे में बारिश आ जाने से काम के लिए खोदे गए गड्ढों में पानी भर गया है। ऐसे हालात में वाहन सवार किस तरह जाएं, ये एक बड़ा सवाल बना है। इसी मुद्दे को लेकर आज बीजापुर में विकास वेदिके के पदाधिकारियों ने संबंधित विभागों के अधिकारियों पर आक्रोश जताते हुए जिलाधिकारी दफ्तर पहुंचकर धरना दिया और जिला अधिकारी के जरिए सरकार को निवेदन पत्र सौंपा। एक्ट्रेस संजना को फिल्म इंडस्ट्री से बैन करने की मांग। ड्रग्स मामले में सीसीबी पुलिस के शिकंजे में फंसकर अब जेल में दिन गुजार रही एक्ट्रेस संजना को फिल्म इंडस्ट्री से बैन करने की मांग करते हुए आज हुबली में श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने शहर के संगोली रायन्ना सर्कल में आक्रोश जताते हुए संजना की तस्वीर को आग के हवाले किया। संजना लव जिहाद, ड्रग्स जिहाद में भागी है। इस जैसी देशद्रोही, समाजद्रोही जिहाद संजना उर्फ माहिरा को सैंडलवुड फिल्म इंडस्ट्री से बैन करने का आग्रह किया राम सेना के कार्यकर्ताओं ने। बीजापुर जिले में भारी बारिश। पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बारिश ने बीजापुर जिले में भी हंगामा बर्पा किया है। कल रात करीब 11 mm बारिश शहर में हुई है। उसी तरह सबसे ज़्यादा 74.22 mm बारिश कन्नूर ग्राम में हुई है। भूतनाड़ में 13.80 mm, कुमटगी में 21.40, मुद्देबिहार में 49, नालवतवाड़ में 19.60, इंडी में 17.50, फर्ती में 58.40, सिंदगी में 30, देवर हिप्परगी में 18 और कड़लेवाड़ में 15 mm बारिश हुई है। जिले के डोन, कृष्णा और भीमा नदियां पूरी तरह भरी हुई हैं। सारवाड़, तंचाड़, तिगोटा और हितनहल्ली के कुछ खेतों में पानी घुसने की भी खबरें मिली हैं। आशा कार्यकर्ताओं को 12,000 वेतन देने की मांग। गुलबर्गा शहर के डीसी दफ्तर के सामने कर्नाटक का संयुक्त आशा कार्यकर्ता संघ की ओर से आशा कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वेतन बढ़ाकर 12,000 करने की बात कही थी, लेकिन आज तक वेतन नहीं दिया गया है। 2018-19 के 15 से 20 महीने का वेतन अभी तक नहीं मिला। केंद्र सरकार 5,000 और राज्य सरकार ने 4,000 आशा कार्यकर्ताओं के लिए कोरोना इंसेंटिव दिया था, लेकिन अब तक सही तरह से वेतन या गौरव धन नहीं मिल पाया है। इस तरह कहते हुए अपना विरोध जताकर प्रदर्शनकारियों ने जिला अधिकारी द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री को मनवी पत्र सौंपा। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।